टाइम देख लीजिए, इस टाइम एज अकेले वुमेन्स में हूँ और मैं यहाँ पे 10 बजे रात में हूँ, तो कोई नज़र उठा के नहीं देखेगा। सबसे बड़ा इज्जत बहुत मिल रहा है, इज्जत के मामले में तो बहुत है। चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है, यदि हम पे विश्वास करेंगे पब्लिक तो हम पूरा सेवा देंगे। पसंदीदा विधानसभा जहाँ से आप चाहेंगे कि हाँ चुनाव लड़े हम? मैं बोलूँ, प्राणपुर से लड़ेंगे। नमस्कार, मैं सूरज कुमार। देखिए, जनसुराज के द्वारा बिहार के लगभग आधे विधानसभा क्षेत्र में टिकट की घोषणा कर दी गई है। एक तरफ टिकट की घोषणा होने के बाद जो संभावित एसीसी है तथा जो भी जनसुराज के कार्यकर्ता है वो जनसुराज से दूरी बना रहे हैं इस नाराजगी को लेके, क्योंकि उनके जो है उनके मन के अनुरूप जो है उनके उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। और उसी तरफ हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जो बीजेपी से जो है बीजेपी को छोड़कर अभी जनसुराज में ज्वाइनिंग की है। और जहां एक तरफ जनसुराज को छोड़ने का सिलसिला जारी है, उस तरफ एक बड़े पार्टी से एक महिला नेत्री का आगमन जनसुराज में होता है। आखिर कौन सा प्रभाव इनमें पड़ा जो ये जनसुराज में शामिल हुई है? मैडम, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरा नाम श्री लीला जी है। मैं जनसुराज से अभी जुटी हुई हूँ। मैं यहाँ पे 1 साल से जुटी हुई हूँ जनसुराज से, और यहाँ पे मिलके काम करना है और प्रशांत सर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो हम यहाँ जिसके लिए यहाँ पे आई हूँ, मेरा जनसुराज में आने का जो मोटिव है कि मैं जनसुराज में क्यों आई हूँ, क्यों मैं दूसरे को छोड़ के पार्टी को छोड़ के मैं इधर आया हूँ, जो मेरा मोटिव है वो है एजुकेशन है और बिहार बदलाव के लिए जो प्रॉमिस किया हुआ है। और जो जितने भी बिहारी बाहर काम करते हैं वो यहाँ पे जो बिहार में ही कंपनी खोले, बिहार में भी कुछ ऐसा रोजगार खोले जो हम उसे काम दे सके और हमारा बिहारी बाहर नहीं जाए, हमारा बिहार को रिचफुल बनाए। हम लोग भी एक बिहार में जैसे हम लोग को गाली मिलती है, हम एक आशीर्वाद के रूप में हमेशा के लिए हिस्ट्री क्रिएट करें। आपसे सवाल करना चाहेंगे, आप एक मतलब देश की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़े हुए थे, फिर आपने विकास की बात कहा, शिक्षा की बात कहा, विकास, शिक्षा, रोजगार सब चीज़ की बात जो आपकी बड़ी पार्टी जिसमें आप ऑलरेडी थे बीजेपी में वो भी कर रही थी, लेकिन आप उसको छोड़ के जनसुराज में आए हुए हैं। आप कुछ दिन का पुराना है, पहले तो आप देश का सबसे बड़ा पार्टी नहीं बोल सकते। हम लोग उसमें ध्यान नहीं दिए, हम उस पर बिलीव कर लिए, विश्वास कर लिए। तो हम क्या होता है ना, विश्वास जब करते तो चलो आप ही ठीक हो। जब आप मेरे साथ जब धोखा देते हैं ना, फिर जा कर के हम तब सोचना स्टार्ट करते हैं। तब हम थॉट हमारा कोई ना कोई किसी का पुनर्जन्म होता है। जब हमारा जगह पे महाभारत में भी जब प्रॉब्लम आई थी तो तब एक अर्जुन ही था जो तब उसको एक अपनों के साथ में लड़ना पड़ा था, जो एक एग्जाम्पल है हमारा सबसे बड़ा। तो वैसे अभी प्रशांत सर का पुनर्जन्म है। जब बीजेपी नहीं कर पाया, वो वादा प्रॉमिस नहीं कर पाया, फिर जा कर के प्रशांत सर आए। तो प्रशांत सर आते ही नहीं। तो यह बात है कि वो उस पर हम लोग विश्वास किया, वो विश्वास हम लोग पे वो विश्वासित नहीं रहा। बहुत सब चीज़ें सिर्फ दिखाया जाता है जो नहीं होता है। आप रोड देख लीजिए, आप पुल देख लीजिए, एजुकेशन देख लीजिए, आपका सरकारी स्कूल देख लीजिए कि कौन सा चीज़ें बेटर है, कौन सा चीज़ें बेटर है। कोई भी चीज़ बेटर नहीं है, सिर्फ दिखाया जाता है। आप यदि जैसे वो बार बार ये बोलता है हमने ये कर लिया, वो कर लिया, इतना, तो आप यदि इतना साल से राजनीतिक में हो, इतना साल से हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप इतना भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? इतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? इतना तो आपको करना ही है। लेकिन अभी जैसे हम कटिहार की बात कर लेते हैं, कटिहार में आप न्यू मार्केट में ले लीजिए, कितनी गंदगी, आप मॉर्निंग में जाके देख लीजिए। आपको आप वहाँ पे एक मार्केट बनना था जो अभी तक नहीं बना हुआ है। और उसके बाद से वहाँ पे पानी कितना, अभी दुर्गा पूजा सडनली ले लीजिए आप, न्यू मार्केट में पानी, फिर दुर्गा पूजा सडनली, दुर्गा पूजा में कैसा, अभी दुर्गा पूजा में क्या हाल हुआ। अभी बारिश में आदमी दुर्गा पूजा में इतना पानी, घूंटे पानी थे जो कि कोई ठीक से दुर्गा पूजा नहीं मना पाया। आप MG रोड, कोई भी रोड ले लीजिए, बारिश में कैसे कटिहार डूबा हुआ है रोड। उसके बाद 6 महीने के बाद रोड ख़राब होता है। हम लोग कुछ दिन इससे आगे गए हुए हैं, आपका ये डनखोरो के रास्ते में कोई अंदर में गांव है एक, मेरा गांव मुझे याद नहीं आ रहा है। आप रोड बना दिए हैं, उसके नीचे से 1 हाथ गड्ढा है। आप जो सीमेंटेड रोड बनाए हो उसके एक नीचे से गड्ढा है। कोई रात में 1 वे में रोड है, कोई आदमी से जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट जाएगा तो कहाँ जाएगा? हॉस्पिटल। तो उसका तो एक तो उसको खाने का पैसा नहीं है, प्लस वो हॉस्पिटल देख जाएगा। आपने वैसा तो बनाया ही है। कम से कम यदि आप उसको रोड थोड़ा दिन के लिए बनाया, 6 महीना के लिए बनाया, तो उसमें मिट्टी भी डालना था, उसमें एक खरंजा का प्रोसेस आता, आपको वो भी करवाना था, आपने नहीं करवाया। हम लोग को जो जेन्युइन चीज़ें है वो चीज़ बोलूँगी। अच्छा, बीजेपी छोड़ के आप जनसुराज ज्वाइनिंग किए हैं, कितना सम्मान मिल रहा है महिलाओं को जनसुराज में? सम्मान बहुत मिल रहा है। हाँ, इस मामले में आप सम्मान बहुत मिल रहा है। आपका
एज आप यहाँ पे अभी देखेंगे, हम अभी यदि अभी कितना बज रहे इस टाइम, अभी टाइम देख लीजिए, इस टाइम एज अकेले वुमेन्स मैं हूँ और मैं अभी यहाँ पे 10 बजे रात में हूँ, तो कोई नज़र उठा के नहीं देखेगा। सबसे बड़ा इज्जत बहुत मिल रहा है, इज्जत के मामले में तो बहुत है। हाँ, कटिहार में जो है पिछले 4 टर्म से जो है यहाँ पर विधायक में जो है बीजेपी विधायक जीत रहे हैं तारकिशोर प्रसाद, और आप बोल रहे हैं कि कटिहार में विकास नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी सरकार कह रही है कि कटिहार तो क्या पूरे बिहार में है डबल इंजन की सरकार, जितनी रफ्तार से डबल इंजन भागती है उतना रफ्तार से विकास हुआ है। आप सदर गए हैं कभी? सदर गए हैं? हाँ, घूमे हैं। हाँ, आप देखिएंगे सदर में थोड़ा सा यदि आप सदर में भी आपका नहीं डॉक्टर्स है, आप सदर अस्पताल में जाएंगे डॉक्टर्स नहीं है, ऐसे रूम बना के छोड़ दिया, वो भी रूम ढंग का नहीं है। आप जाके देखो सदर में, जाके देखिए, आप बात करिए। और उसके बाद आप गौशाला वाला पुल देखिए, मनिहारी में पुल देखिए, कितना साल से विधायक हैं, आप खुद काउंटिंग करिए। उस समय तो मैडम आप भी तो आखिर अपने पार्टी के साथ थे। हम पार्टी में थे, इसीलिए थे कि हम आप पे उम्मीद करते थे, हम आप पे विश्वास करते थे। अब हम देखें कि वहाँ पे आप काम नहीं हो रहा है, वहाँ वैल्यू भी नहीं दी जा रही है, हमारी बातें भी नहीं सुनी जा रही है, तो हम जन स्वराज में आए हैं, यहाँ पे प्रशांत सर पे विश्वास करेंगे, काम होगी। और मतलब पर्सनल सवाल है, जो लोग देख रहे हैं वो जानने का कोशिश करेंगे, चुनाव लड़ने का इरादा है आपके मन में? चुनाव लड़ने का तो पूरा इरादा है, यदि हम पे विश्वास करेंगे पब्लिक तो हम पूरा सेवा देंगे। हम जैसे 10 साल से काम करती हूँ, बाहर काम करती हूँ, छोटी सी उम्र से काम कर रही हूँ, और यदि हम पे कोई विश्वास करेगा तो हम ज़रूर काम करेंगे। और हम हमेशा, जैसे एक बॉयज़ या एक जेंट्स ले लीजिए, किसी को हॉस्पिटल दिखाना है, छोटे छोटे चीज़ें, हम ना नहीं बोलते हैं। 1 बजे रात को भी कोई बुलाता है, मेरा पड़ोसी बुलाता है, हम ना नहीं बोलते हैं। हम क्यों हाँ बोल देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हम उसको लेके चले जाते हैं। मेरे पास टाइम भी भगवान ने दे देता है, कैसे दे देता है, मैं इस चीज़ में आगे हूँ, इस चीज़ में मेरा हाथ ऐसे है, मेरा हाथ अभी भी ऐसे है, चाहे मैं जो भी अर्न करता हूँ, जैसे भी कमाता हूँ, थोड़ा ही कमाता हूँ, लेकिन वो बेटर देन बेटर है। मैं चुनाव यदि हमको सब पब्लिक सोचेगा कि हाँ इसमें क्वालिटी है, कैपेसिटी है, तो हम अवश्य लड़ेंगे। क्वालिटी तो दिख रहा है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मान लीजिए अगर टिकट की बात होती है कि आपके बारे में अगर विचार होती है कि नहीं इनको टिकट देना चाहिए, तो अगर आपकी पसंदीदा जगह पूछा जाए तो वो कौन सा है आपके लिए? जैसे क्वेश्चन नहीं समझा। मतलब आपका पसंदीदा विधानसभा जहाँ से आप चाहेंगे कि हाँ चुनाव लड़े हम। मैं बोलूँ, मैं जब शादी करके गई थी ना, जैसे एक विधायक मैम है, वो बार बार बोल रही है हमारा आज, जब मैं 2010 में मैरिड हुई थी, ठीक है, 2009-10 में मैरिड हुई थी हमारी, तो वहाँ पे उस टाइम में हम पैदल गए हुए थे, जबकि हम लोग 2010 में हमारा यहाँ रोड टूड इधर फिर भी थोड़ा बहुत था, लेकिन वहाँ पे उस टाइम में भी नहीं था। तो हम पहले तो वहीं से प्राणपुर से लड़ेंगे। प्राणपुर से। तो अच्छा, तो इस बार ये जानना चाहेंगे कि इस बार जनस्वराज की लड़ाई कौन सी पार्टी से होगी? सब सोच बीजेपी, टक्कर में जो आप बोल रहे हैं ना, टक्कर में तो वो बीजेपी ही रहेगी। हाँ, और महत्वपूर्ण टक्कर में कुछ नहीं है, जीतने वाली है बस। महत्वपूर्ण सवाल, आज से 10 साल पहले आपकी शादी हो चुकी है, 10 साल या 2010 में? 2010 में। आप एक गृहिणी भी है, किस तरह से घर मतलब गृहिणी कार्य को संभालते हैं, फिर राजनीतिक जीवन को संभालते हैं? मेरी शादी छोटी सी उम्र में हो गई थी, और हमारा सबसे बड़ा जो शादी यदि आप बोल रहे हैं, हम शुरू से किसान की बेटी रही हूँ, और उतनी बड़ी किसान की बेटी, छोटी सी किसान की रही हूँ, लेकिन सबसे बड़ा हमारा दादाजी जो थे वो उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया, सब चीज़ जो भी एजुकेशन दिया उस टाइम में, बहुत एजुकेशन दिया वो मुझे, मैं थैंकफुल हूँ उनका। और उस टाइम में हमको शादी बोला कर लो बेटा, तो तभी तो आप गाँव में तो आप डिनर नहीं कर सकते। आपके मन से शादी हुआ था या फिर घर वालों के मन? अरेंज मैरिज थी हमारी, और वो घर से शादी हुई थी, और वो शादी एक्चुअली वो लड़का गैंगटॉक सिक्किम में रहता था। तो यदि आप मुझे पूछेंगे क्योंकि मुझे काम सीखने की मौका कहाँ से मिली, कर्म भूमि मुझे कहाँ से है, तो मेरा गैंगटॉक से मिली है, वहाँ का महिलाओं से। वहाँ पे भी मैंने पवन चामलिंग साथ में 6-7 महीने वहाँ पे महिला मोर्चा में वहाँ पे भी घुमा हूँ, लेकिन वहाँ का जो आप सिक्किम का अलग रूल्स देखोगे, आप संभाल लेते हैं पारिवारिक जीवन और राजनीतिक जीवन? एक लेडीज़ को आप ये नहीं बोल सकते, एज वुमेन्स को आप नहीं बोल सकते हो। हम 9 महीने पेट में बेबी को लेके भी हर वो वर्क 24 घंटा करने के लिए रेडी है। मैं पहाड़ पे भी काम 24 घंटा लड़ा हूँ। जब मुझे प्रॉब्लम फेस हुआ है, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे वो कुछ भी, तो वहाँ पे पहाड़ होते हैं, पहाड़ पे ही कंटिन्यू काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। और वहाँ पे बारिश भी होता है और प्लस स्ट्राइक भी होता है। जब स्ट्राइक हो जाता है तो वो बहुत हो जाता है। थैंक यू सो मच। एज अ वुमेन्स हूँ, सबको मुझे माँ से ही मिली है वो ताकत। आखिरी सवाल, जनस्वराज में एक अभी तक हम लोगों ने जनस्वराज की काफ़ी सारी नेत्री जो महिला हो या पुरुष हो, उनका हम लोगों ने इंटरव्यू किया है। ऐसा लग रहा है कि आप जनस्वराज का इकलौता वो जो चाहे कार्यकर्ता कहे या फिर नेत्री कहे, आप रोल मॉडल हो सकते हैं जनस्वराज के लिए।
थैंक यू। यदि ये ऐसा ऊपर वाला ने मेरे ऊपर में भेजा है तो हम खुल के काम करेंगे। और गाजी सर जो है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। कितना सपोर्ट करेंगे गाजी तारिक को? 110%। इसीलिए कि वो सबके बच्चे को जब वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, हम पहले तो वो डॉक्टर रहा हुआ है, वो शुरू से जब वो हम रो के जाते हैं वो हंस के हमको विदा करते हैं। हम रो के जाते हैं, सर फीवर है मेरा बच्चे को, 104 डिग्री है, निमोनिया हो गया, टेंशन मत लो, मेडिसिन खिलाओ, तो हंस के हमको देता है ना, तो उसको सपोर्ट करेंगे। सौराष्ट्र से जो भी है उनको सपोर्ट करेंगे।